नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माइंड मोनोपोली पर। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी को समझने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1929 न्यूयॉर्क की ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये चमकती हुई स्काईलाइन, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही महीनों में यहां इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। वॉल स्ट्रीट पर उस समय आत्मविश्वास भरा हुआ था। लोग सूट पहनकर चलते थे, चेहरे पर मुस्कान होती थी। सबको लगता था कि अमेरिका अब कभी पीछे नहीं जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर माहौल बिल्कुल अलग ही था। शोर, ऊर्जा, तेजी, हर कोई शेयर खरीद रहा था। हर किसी को बस मुनाफा ही दिख रहा था। शेयरों के दाम हर दिन ऊपर जा रहे थे। लोग अखबार खोलते थे और मुस्कुराते थे, आज फिर फायदा हुआ। ये बढ़त लोगों को अजेय महसूस करा रही थी। फैक्ट्रियां दिन रात चल रही थी, मशीनें रुक नहीं रही थी, कारें बन रही थी, स्टील बन रहा था, इंडस्ट्री अपनी रफ्तार पर थी। घर घर में पहली बार रेडियो बजने लगे थे। फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें आम होती जा रही थी। लोगों को लग रहा था यही असली तरक्की है। एक निवेशक सुबह अखबार पढ़ते हुए सोचता है, बस ऐसे ही चलता रहे तो जिंदगी सेट है। बाजार उसे भरोसा दे रहा था। ब्रोकरेज ऑफिस में भीड़ लगी रहती थी। ऐसे लोग भी निवेश कर रहे थे जिन्हें कंपनी क्या करती है ये तक पता नहीं था, बस सुन रखा था पैसा बन रहा है। कई लोग तो उधार लेकर शेयर खरीद रहे थे। सोच ये थी कि मार्केट ऊपर ही जाएगा तो डर कैसा, लेकिन यही सबसे बड़ा जोखिम था। असल में शेयरों की कीमत कंपनियों की असली कमाई से बहुत आगे निकल चुकी थी। बाहर से सब चमक रहा था, लेकिन अंदर एक बुलबुला बन चुका था। धीरे धीरे गोदाम भरने लगे, सामान बन रहा था पर बिक नहीं रहा था। ये संकेत था कि मांग उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिख रही है। गांवों में किसान सूखे से परेशान थे, फसलें कम थी, दाम गिर रहे थे और उनका दर्द शहर की चमक में दब गया था। फैक्ट्रियों की रफ्तार थोड़ी धीमी होने लगी थी। कुछ लोग नौकरी खोने लगे थे, लेकिन शेयर बाजार अब भी रिकॉर्ड बना रहा था। और फिर आया 24 अक्टूबर 1929, जिसे बाद में ब्लैक थर्सडे कहा गया। अचानक भारी बिकवाली शुरू हुई और माहौल बदल गया। स्क्रीन पर लाल लाइनें दिखने लगीं, ग्राफ नीचे गिर रहा था और लोगों को पहली बार डर महसूस हुआ। निवेशकों के चेहरों पर अब मुस्कान नहीं थी। कुछ ही घंटों में भरोसा हिल गया था। ये क्या हो रहा है, हर किसी के मन में यही सवाल था। अगले कुछ दिनों में अखबारों की सुर्खियां डरावनी हो गईं। बाजार टूट चुका था और नुकसान वास्तविक था। लोग अपने शेयर बेचने दौड़ पड़े, लेकिन जब सब बेचते हैं तो खरीदने वाला कौन होता है। कीमतें और गिरती चली गईं। बैंकों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। लोग अपना पैसा निकालना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि बैंक भी डूब सकते हैं। डर अब सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं था, ये घरों तक पहुंच चुका था। हर कोई अपनी जमा पूंजी को बचाना चाहता था। बैंक कर्मचारी कैश गिन रहे थे, लेकिन उनके पास उतना पैसा था ही नहीं कि सबको दे सके। यही बैंक रन की शुरुआत थी। कुछ ही हफ्तों में कई बैंक बंद हो गए, दरवाजों पर ताले लग गए और लोगों की जिंदगी भर की बचत खत्म हो गई। घर के अंदर परिवार बैठकर पैसे गिन रहे थे। खर्च कम करने की बातें हो रही थीं, भविष्य अनिश्चित लग रहा था। बेरोजगारों की लाइनें लंबी होती गईं, हर चौथा आदमी काम से बाहर था। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक संकट भी था। फैक्ट्रियों के गेट बंद हो गए, मशीनें शांत थीं। जो शहर कभी शोर से भरा था, अब वहां सन्नाटा था। निवेशक अब अकेला बैठा सोच रहा था, अगर मैंने इतना जोखिम न लिया होता। अनुभव उसे बदल रहा था। राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने कुछ फैसले लिए, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। विश्वास वापस लाना आसान नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी गिर गया। जहाज बंदरगाहों पर खड़े थे, सामान कम आ जा रहा था। दुनिया भी संकट में खिंच गई थी। ग्लोबल स्तर पर व्यापारिक रास्ते धीमे पड़ गए। ये अब सिर्फ अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया का संकट बन चुका था। 1933 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट आए। उनके शब्दों में भरोसा था। लोगों को लगा शायद अब कुछ बदलेगा। उन्होंने रेडियो पर बात की, सीधे जनता से। लोगों को लगा कि कोई उनकी सुन रहा है। डर थोड़ा कम हुआ। बैंकिंग सिस्टम में सुधार किए गए, जमा राशि को सुरक्षित किया गया। धीरे धीरे लोग फिर से बैंक में पैसा रखने लगे। सरकार ने बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, पुल, सड़कें, निर्माण। लोगों को फिर से काम मिलने लगा, उम्मीद लौटने लगी। फैक्ट्रियां दोबारा चलने लगी, उत्पादन बढ़ा। अर्थव्यवस्था ने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकारी खर्च बहुत बढ़ा, उद्योगों को बड़ा काम मिला और रोजगार तेजी से बढ़ा। ग्राफ फिर से ऊपर उठने लगा। ये तेजी पहले जैसी नहीं थी, लेकिन स्थिर थी, मजबूत थी। जो शेयर बहुत सस्ते हो गए थे, वही बाद में सबसे बड़ा अवसर साबित हुए। समझदार निवेशकों ने वहीं से सीख ली।
वैल्यू इन्वेस्टिंग का विचार मजबूत हुआ। कंपनी की असली ताकत को समझकर निवेश करना, भीड़ का पीछा नहीं। निवेशक अब पहले जैसा नहीं था। अब वो धैर्य रखता था, सोचता था, समझकर कदम उठाता था। उसके चेहरे पर अब घबराहट नहीं थी, बल्कि अनुभव से आई हुई शांति थी। और आखिर में सूरज फिर उगा। वॉल स्ट्रीट पर एक नई सुबह आई, लेकिन इस बार लोग थोड़े ज्यादा समझदार थे।